तो स्वागत आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड रैंक 1 बैच की क्लास में। और आज का क्लास सच में होने वाला है खास, क्योंकि लेकर आए हैं प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, इंग्लिश के ऐसे ऐसे प्रश्न जब आप हमारे साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे लाइव क्लास या प्रीमियर वीडियो को देख करके 100% अपना एफर्ट लगाते हैं, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझकर आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, इससे पता चलता है कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को कुछ हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं और आप अपने जीवन में एक सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं। तो चलिए, मैंने पूरी रात जगा और सच में पूरी रात जगने के बाद मैंने सोचा कि अगले दिन क्लास नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ, कुछ जरूरी काम पड़ जाने के कारण मैं फिर कहीं निकलने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं क्लास नहीं कराऊं तो बच्चे कहेंगे, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी कहेंगे सर आप एब्सेंट करते बहुत ज़्यादा हैं। बट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये प्रीमियर वीडियो आप सभी के बीच शेयर किया। आप प्रीमियर में लाइव देख रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप लाइव देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, तो मैं आपके हर लाइव कमेंट और आंसर को मैं देख रहा हूँ, ठीक। और आप ये नहीं समझना कि छोड़ो यार प्रीमियर वीडियो चल रहा है कौन देखेगा, पूरा चल जाने दो। नहीं नहीं नहीं, लाइव में डायरेक्ट आंसर दो ना, बड़ा मजा आता है ना। पूरे 30 प्रश्न लेकर के आया हूं, पूरे 30 प्रश्न। 30 में अगर आप 20 सही कर देना तो फिर आपका इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे लेवल वाले पर्सन बन चुके हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो लोग इस प्रीमियर वीडियो में गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून। जो लोग सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। जो लोग राधे राधे बोले उन्हें राधे राधे, और जो लोग जय भीम बोले उन्हें जय भीम, जय संविधान। आज इंग्लिश मॉक टेस्ट का ये चौथा दिन है, बहुत ही प्रभावी होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जरा गौर कीजिएगा। अरे भाई, ये वही ज्ञापन एकेडमी है जहां शिक्षा बनती है आसान और सफलता बनती है पहचान। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इसका पूरा बोर्ड पीडीएफ आपको दिया जाएगा। यस, पॉइंट शुड बी नोटेड। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से आंसर लगाएंगे। ये एक्टिव पैसिव से रिगार्डिंग कभी भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। शी राइट्स लेटर, इसको पैसिव में बदल दो। ऊपर के सारे चीजें मैंने छोड़ दिया है, बट मेन चीज लेकर के आया हूँ। पैसिव से क्वेश्चन पूछेगा, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये हाईलाइट करके दिखाएगा कि इसको पैसिव में बदलो। बाकी ऊपर अदरक लहसुन प्याज कुछ करके पूछेगा, और जहां पैसिव की बात आएगी वहां समझ जाने का अच्छा चेंज इनटू पैसिव। अरे यार चोट्टा, तो तुमको यही कहना है तो डायरेक्ट पूछना है। अच्छा देखो, पूछने के लिए 2 तरीके से लोग पूछते हैं। एक पूछते हैं, सुनो, तुम्हारे दादा 2 भाई, बड़े दादा के छोटे भाई और उस छोटे भाई के बड़े भाई का 4 लड़का, उस 4 लड़का के तीसर का बेटा तुम्हारे बाप है। उस बाप के 4 औलाद, जिसमें से तुम सबसे छोटा है, तुम्हारा नाम क्या है? एगो इस तरह हो गया। एगो शॉर्टकट होता है क्या, तुम्हारा नाम क्या है? अरे यार उतना घुमाने की क्या जरूरत है, टू द पॉइंट। बस पैसिव समझना है, पैसिव के सेंस को डेवलप करना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी मामला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट में रहे तो इसको एम इज आर के बाद तुरंत V3 देखो। भाई मेरे देखो, ए लेटर वाज है पहले कट जाएगा, इज है चलेगा, हैज है नहीं चलेगा, इज बीइंग है नहीं चलेगा। मेरे दोस्त ऑप्शन बी, जो लोगों ने ऑप्शन बी लगाया, यस 100% राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर, विच सेंटेंस इज इन पैसिव। कौन सा सेंटेंस जो है पैसिव में है, जरा बताओ। ही सिंग ए सॉन्ग, ये तो ठीक बात है। शी इज कुकिंग, ये भी ठीक बात है। द वर्क वाज डन, ये गलत बात है। दे प्ले क्रिकेट, हाँ। हाई सब सीधा सीधा लग रहा है, तनी हाई टेढ़िया लग रहा है। तो जब टेढ़िया लग रहा है ना, तो इन चारों के अपेक्षा एगो गलत लग रहा है, थोड़ा सा लगे कि हमारे हिसाब से तनी उरेब लग रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा ना बाबू, टेंशन नहीं लेना है। देखो, दे आर प्लेइंग, तो जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद एम इज आर आ जाए, एम इज आर आ जाए, तो याद रख लेना, इसका पैसिव बनाने के बाद क्या देखना जाता है, एम इज आर के बाद बीइंग जरूर दिखाई देगा, अब प्लस V3 दिखाई देगा। बाबू हर पैसिव में V3 दिखाई देता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होती है। एम इज आर के बाद बीइंग देखो ना, एम इज आर के बाद इज के बाद V3 ना होई रे बाबा, वाज के बाद ना होई, इज के बाद बीइंग है, ये नहीं होगा। हाँ ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो लोगों ने ऑप्शन सी लगाया बहुत अच्छा। आ जाओ ना, अगला बात करते हैं। राम किल्ड ए स्नेक, राम सब्जेक्ट जी हो गए, वर्ब 2 प्लस अदरक लहसुन प्याज। जब भी कभी यहां पर पास्ट की बातें आएंगी, ये दिमाग में बैठा लेना, क्या होगा,
वाज वेयर के बाद V3, वाज वेयर के बाद V3 दिखाई देगा, पास्ट वाली बातें। बाबू मेरे बस कुछ नहीं देखना, वाज के बाद V3 यहां दिखाई दे रहा है, बाकी यहां नहीं, यहां नहीं और यहां नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, नो डाउट। अगला प्रश्न पांचवा देखेंगे, आइडेंटिफाई द एक्टिव सेंटेंस। ओ, एक्टिव मतलब सीधा साधा, एक होता है ना सावधान विश्राम, है ना, इस तरीके से सावधान विश्राम। तो मेरे कहने का मतलब है कि सावधान विश्राम जिस तरह होता है ना, उसी तरीके से एक्टिव पैसिव होता है। एक्टिव मतलब सावधान, पैसिव मतलब विश्राम, माने टेढ़ा टेढ़ी। तो जो सेंटेंस एकदम डिसिप्लिन में दिखाई दे, जैसे द डोर वाज ओपन, तनी टेढ़िया दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, आई देखो, ए लेटर इज रिटन, यह तनी टेढ़िया दिखाई दे रहा है। द मैच वाज वॉन, ये भी टेढ़िया, लेकिन देखो हाई कितना अच्छा है, ही ओपन द डोर, क्या बात है। May I have attention, please? Option D is 100% right answer. Point should be noted. Next question is saying, I am writing a book. पैसिव बनाना है। I am writing, तो am is are के बाद being plus V3 देखो, am is are के बाद V3 है, नहीं होगा, आवाज होगा। is being यहाँ पर है, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अरे भाई 2 अंक तो इबादत सर दिलवा के रहेंगे, काहेला टेंशन लेता है तुम लोग, है ना, झुट्ठो के टेंशन लेता है। आ जाओ, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, यहां पर देखो पैसिव है, हैज बीन के बाद V3 देखो ना, हैज है ना। अब क्या करे सर, हैज या हैव बीन के बाद देखो ना, हैज नहीं तो हैव होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पोसेसिव केस, छोड़ो हटाओ, ये इधर तो थोड़ी जाना है, इधर ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इधर थोड़ी जाना है, हाई बीच वाला सेंस को डेवलप करना है। हैज के बाद हैज के बाद बीन है, हाँ ये चलेगा। वाज के बाद इज के बाद यहाँ पर ऑप्शन बी 100% राइट आंसर, राइट। आ जाओ अगला प्रश्न देखते हैं, वाज बीइंग रिटन इज इन विच टेंस। लो, वाज बीइंग, अच्छा मैंने बोला है ना कि टेंस के साथ अपने सेंस को डेवलप करो। मैंने टेंस पढ़ाया, मैंने सेंस पढ़ाया, मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाया, मैंने टेंस पढ़ाते दौरान हर बार इस बात को बोला है मेरे दोस्त कि जब टेंस पढ़ लोगे ना, तो इस टेंस से रिगार्डिंग चाहे कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन हो, पेडागोजी सीडीपी को टारगेट करके क्वेश्चन पूछ रहा हो, बट सेंटेंस एरर में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को गायब करके पूछ रहा हो, सारी चीजें, इवन अप्रोप्रिएट सेंटेंस भी इसी टेंस पर आधारित होता है और हल हो जाता है। बट आप लोग को क्या चाहिए ना सर, टॉपिक वाइज पढ़ाइए ना, क्लियर हो जाएगा। अरे यार इतना भोंदू स्टूडेंट बनने की जरूरत नहीं है, सेंस को डेवलप करो, जस्ट ट्राई टू ओपन योर न्यूरो पाथवे एंड सबकॉन्शियस माइंड, देन आफ्टर एवरी क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू whether you believe or not. This question is very easy, try to understand। मैंने क्या समझाया था टेंस में, वाज को बाहर निकाल दो, वाज बीइंग रिटन इज इन विच सेंटेंस, बताओ ये थोड़ा सा क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है? सबसे पहला बात कि वाज है तो पास्ट से रिलेट कर रहा है, बट यहां पर बीइंग आ रहा है ना, जरा बताओ तो समझ के आंसर लगाओ। जरा बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। देखो पास्ट है तो एक तो क्लियर हो गया, प्लस कभी भी वर्ब में आईएनजी कंटिन्यूटी को दर्शाता है, कंटिन्यूटी को दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट तो है कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, कोनो बात ना, कोनो बात ना, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 100% राइट आंसर। कम टू द पॉइंट। समवन स्टोल माई बैग, पैसे में बदलना है, समवन कोनो था चुट्टा जो मेरा बैग वे चुरा लिया, तो मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो पैसे में बदलना है, वाजवेयर के बाद V3 देख लो, वाजवेयर के बाद V3 देख लो, हमको क्या करना है, वाजवेयर के बाद माई बैग इज स्टोलन, ना रे बाबा वाज स्टोलन चलेगा, ये चलेगा, हैज ना, हैड ना, मतलब माई बैग वाज स्टोलन। आ जाओ, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होता है, क्या बनाता है, बताओ बताओ तो। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, पैसिव वॉइस में क्या बनता है। लो भाई ये इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आ गया, नहीं नहीं नहीं, ये छोड़ो, इसको इग्नोर करो, है ना, समझे, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन चलो एजेंट बनता है, एजेंट का काम करता है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछ दिया हिंदी की तरह, चल कोई बात नहीं, ये मैंने गलती से टाइप कर दिया इसको ट्रांसलेट करना था बढ़िया से। वी विल फिनिश द वर्क है, वी विल, तो विल बी के साथ क्या हो जाएगा,
V3 दिखाई देगा, देख लो ना, विल बी के बाद V3 दिखाई दे रहा है, यही तो चुट्टा दिखाई दे रहा है, बाकी और सब में तो ना दिखाई दे रहा है ना, साफ है ना। तो ऑप्शन ए लगा दो। कितने लोग आंसर लगा रहे हैं तनी हम देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में क्या आंसर लगा रहा है। देख लो, बड़ी पिटाई होगा अगर आंसर गलत लगाया तो। भले मैं लाइव नहीं हूं लेकिन मैं हर चीज देख रहा हूं तुम लोग की एक्टिविटी को। पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है? लो यार, पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म यूज होता है बताओ, 12 के आंसर लगाओ। पता है? ऑप्शन सी, हमेशा V3 बहुत फेमस है। अब यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज होता है तो मैंने भले लिख दिया है उस तरह लिख लिया, विच फॉर्म है, विच वर्ब फॉर्म्स फॉर्म्स आर यूज्ड या इज यूज्ड टू मेक पैसिव वॉइस। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा चुट्टा। 13 नंबर, ही इट्स राइस। पैसी में बदलना है ना तो एम जार के बाद देखो ना रे बाबा, एम जार के बाद V3 देखो, बस इतना ही सेंस को डेवलप करना है। इज के बाद V3 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो साफ ही नहीं होगा। ऑप्शन ए, एकदम सेकंड भी नहीं लग रहा है, आंसर धड़ाधड़ लगते जा रहा है। आ जाओ ना, पैसिव वॉइस में बाई का यूज किस लिए होता है? छोटा ऐसा हम क्या बताएं, हमने इसको ना हिंदी में था, इसको इंग्लिश में हमको करना था, ठीक है ना, हम जल्दीबाजी में नहीं कर पाए, बट सॉरी बाबू इसके लिए। बाई का प्रयोग क्या चीज के लिए बताओ? ऑब्जेक्ट के लिए होता है कि वर्ब के लिए कि डूअर बताने के लिए या टेंस बताने के लिए? पता है? जो करता होता है ना उसी का पोसेसिव केस होता है, इसीलिए मान के चलो आई है ना तब बाई मी के हिसाब से चला जाता है। तो इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, इसी को डूअर कहते हैं, करने वाला कर्ता को कहते हैं, है ना मेरे दोस्त। एक बात बताओ, ऑप्शन सी है ना हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर देखो, द टीचर पनिश्ड द बॉय, द टीचर पनिश्ड द बॉय, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब टू हो गया, प्लस अदरक लहसुन प्याज हो गया, बट इसको वाज वेयर के बाद V3 देखो ना, देखो कहाँ हो जाएगा। वाज वेयर के बाद किधर है? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, वाज वेयर के बाद V3 आ जाएगा। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट देने वाली सेंटेंस को क्या कहते हैं? छोटा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, स्टेटमेंट देने वाली सेंटेंस को क्या कहते हैं जरा बताओ। आपको आना मत कि सर ये हिंदी में क्वेश्चन कैसे ला दिए हैं इंग्लिश को, भले इंग्लिश लैंग्वेज में, बट कैसे आप ला दिए हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो बात कोई नहीं है, टेंशन लेने की नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो स्टेटमेंट देता है ना उसको डिक्लेरेटिव कहते हैं, है ना। 17 व्हाट इज योर नेम, छोड़ यार, व्हाट इज योर नेम जब पूछा जाता है तो वो डिक्लेरेटिव होता है कि इंटरोगेटिव होता है कि इंपरेटिव की एक्सक्लामेटरी बताओ। तो ये होता है इंटरोगेटिव, व्हाट इज योर नेम इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना। क्लोज द डोर बताओ, क्लोज द डोर, तो ये हो जाएगा इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना, क्लोज द डोर। यानी कि आप क्या कर रहे हो ना, किसी पर इम्पैक्ट डाल रहे हो, है ना। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, आई कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तो हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, कितनी सुंदर लड़की है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है कि इंटरोगेटिव की, इंपेरेटिव की, एक्सक्लामेटरी। तो 19 का हो जाएगा एक्सक्लामेटरी, क्योंकि देख रहे हो ना, ये देख करके लगाओ, ये भी एक सेंस डेवलप करो, ये सेंस, ये ट्रिक है, इससे भी पहचान लोगे। एक काम करते हैं यार, क्वेश्चन मार्क बताओ का यूज कहाँ होता है, तनी बता दो तो ये लास्ट। अब हम 30 को नहीं कराएंगे क्योंकि हमने आज सॉरी बाबू, मैंने सब इसी तरह का क्वेश्चन ला दिया है। यूज कहाँ होता है जबकि इसका इंग्लिश में होता है वेयर इज यूज्ड ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए, तब ना आपका थोड़ा सा न्यूरोपैथी और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। तो आज 20 से रहने थे, 20 में कितना सही किया वो आपको बताना है। क्या हो जाएगा? कभी भी इंटरोगेटिव के लिए होता है मेरे दोस्त, ऑप्शन बी। अब बताओ कि 20 में आप कितना सही किए, कितना सही किए, बस। अब आपको अगर सर 30 का झांसा देकर 20 प्रश्न पूछ करके गुलटिया मार दिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। देख रहे हो ना, क्वेश्चनों को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, दिक्कत हो गई है ना, बट अरे बाबू कोई दिक्कत नहीं, आपके बाद सर है ना, कल लेकर के आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस सभी प्रश्नों का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देना जरूरी समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जय हिंद और खुदा हाफिज़, बाय।